होप्स हो के आपका जो एचआर के जो लेक्चर्स है, एचआर का जो आपका है सेशन, वो भी कल से जुनेद साहब इंशाल्लाह ताला लें। वो आज जुनेद साहब से बात हुई थी इस हवाले से मेरी, तो बताया कि इंशाल्लाह ताला वो कल से अपना लेक्चर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 16 है हमारा। हम बजटिंग को पढ़ रहे थे, बजटिंग में से हमने बजटिंग को पढ़ा, कैपिटल बजटिंग को पढ़ा, और आज उससे रिलेटेड हमारा टॉपिक जो होगा वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है वो है कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग को आज हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। अजमल, आपके पास वॉइस का इशू है, बाकी के पास नहीं है, तो इट्स मीन कि आप अपने नेटवर्क को चेक करें। बाकी के पास भी ये इशू आ रहा है मेरी वॉइस का, वो भी एक दफ़ा रिफंड करने का है। बाकी एक दफ़ा दोबारा रिफंड कर लें कि आवाज़ का कोई इशू तो नहीं आ रहा। क्लियर है अजमल? आप अपना नेटवर्क चेक करें, मे बी आपके पास कोई नेटवर्क इशू होगा ये। तो बात आ रही थी, हम बजटिंग को पढ़ रहे थे, उसमें जो दो टॉपिक आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो ऑलमोस्ट आपका 70% फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका सिलेबस कवर करते हैं। वो एक जो था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस था, और दूसरा उससे रिलेटेड टॉपिक हमारा जो है वो आज का है वो है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स वगैरह जो इसमें आती हैं, ये दो टॉपिक हर स्टूडेंट करे। वो स्टूडेंट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बाकी कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैं उसे रेकमेंड करूँगा कि ये दो टॉपिक वो अच्छे से और मुकम्मल करे। होप सो कि मैंने जितने भी सीएसएस के पेपर देखे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से, उसमें 95% क्वेश्चन जो हैं सिर्फ दो चैप्टर से लिए जाते हैं। वो या तो फाइनेंशियल एनालिसिस होता है या वो कैपिटल बजटिंग होता है। इन दो टॉपिक से बहुत ज़्यादा लिया जाता है। थर्ड प्राइसिंग से कभी कभार ले लेते हैं वो, लेकिन वो प्रॉबेबली बहुत कम होता है। और बाकी टॉपिक्स से भी बहुत कम ये सारा कुछ लिया जाता है। लेकिन ये दो टॉपिक्स जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके इंशाल्लाह ताला 70% सिलेबस को कवर करते हैं। आप दोबारा चेक करें, ऐसा तो कोई इशू है? मेरे पास तो बिल्कुल नेटवर्क ठीक चल रहा है वाले से। अगेन चेक करें। ठीक है, अब वॉइस का इशू। तो आज जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल बजटिंग के बाद आज जो टॉपिक हमने शुरू करना है वो हमारा जो है, अब जैसे ही कोई इशू आए तो आपने दोबारा से मुझे मैसेज करना है चैट बॉक्स में, मैं देख लूँगा, फिर मैं चेक करूँगा। मे भी आज कोई और इशू हो, अदरवाइज पहले तो कोई इशू नहीं हुआ। तो चलें, पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैं आपको इस टॉपिक में स्टार्ट होने से पहले आपको अंडरस्टैंड कराना चाहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हैं, और इसमें आप इंस्पेक्टर्स बनने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ पर कुछ ऐसे ऐसी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होंगे, कुछ ऐसे ऐसे एब्रिविएशन इस्तेमाल होंगे, कुछ ऐसे ऐसे आपके जो है। ये आवाज़ का इशू बार बार बच्चों को फेस हो रहा है। चले एक मिनट ज़रा मुझे दोबारा से चेक करने दें इस इशू को। इस शायद टेक्निकल फॉल्ट है, मैं एक दफ़ा इसे दोबारा से चेक कर लेता हूँ। तो हमने पीछे जो है बजटिंग के बारे में पढ़ा था, हमने बजटिंग कंट्रोल के बारे में पढ़ा था, फिर हमने बजटिंग के डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को देखा, हमने उसकी टाइप्स देखी। सब चीज़ देखने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो जाने जा रहे हैं वो है हमारा कैपिटल बजटिंग। बता मैं ये रहा था कि कैपिटल बजटिंग आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म ऑफ एग्जाम भी, और इन टर्म ऑफ आपकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हो सकता है कि आप
अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, ज़िंदगी में सक्सेस करें। इसके अलावा आप जब इंस्पेक्टर होंगे उसके बाद आप, ज़ाहिर है, आप लोगों ने ऑडिट करने हैं या कि कंपनीज़ को व्यू करना है, तो वहाँ पे जाके आप लोग ये सारी चीज़ें फेस करेंगे, उनसे पूछा करेंगे, ज़ाहिर है, आप लोगों ने क्या किया है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट आपने इस प्रोजेक्ट में की है, दूसरे प्रोजेक्ट में क्यों नहीं की। वो काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उसमें ये आपके अल्टरनेटिव टूल्स होते हैं कैपिटल बेसिंग के, जो आप अडॉप्ट कर रहे होते हैं। जैसे ही कोई इशू हो ना हमारे इसमें टेक्निकल फाइल, तो आप मुझे फ़ौरन से मैसेज करेंगे, तो वहीं पे, ताकि इसे स्टॉप करके दोबारा से इसे रिज़्यूम कर सकूँ। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैं सबसे पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो नॉन बिज़नेस स्टूडेंट्स हैं, उनका बैकग्राउंड नहीं है, वो कुछ इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे, एक्नॉलेज कर लेंगे, तो उनके लिए अच्छा होगा, बेहतर समझने के लिए मेरे लिए उन्हें हेल्प आउट होगा ये सारा मटेरियल और ये सारी जो टॉपिक है हमारा। वो कौन-कौन सी हैं? उसमें होता है, सबसे पहले हम किसी भी कारोबार में जब पैसे पे पैसा लगाते हैं, ओनर्स जो होते हैं कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमने कहा था कि वो क्या होता है, ओनर इक्विटी होती है। एक्चुअली में क्या होता है, वो हमारा कैपिटल होता है, जो कोई भी ओनर्स कारोबार में लेकर आ रहा होता है, रुपये पैसा सरमाया, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। लेकिन एक कोई भी कारोबार जो है बिजनेस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल क्या चीज़ है, वो क्या कहता है कि कैपिटल क्या चीज़ है? क्या कैपिटल वो जो एसेट्स पड़े हुए हैं कारोबार की बैलेंस शीट में, कारोबार के पास, क्या वो उसका कैपिटल है? या एसेट्स के अलावा कोई कैश वगैरह पड़ा हुआ है, क्या वो कैपिटल है? या कोई और प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जो कंपनी ने जहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या वो कैपिटल है? तो उसके इस एम्बिग्यूइटी को क्लियर करने के लिए सबसे पहले कैपिटल का हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल हर वो चीज़ होती है जो किसी भी कारोबार के डे टू डे ऑपरेशंस को सॉल्व करने में इस्तेमाल होती है। हर वो चीज़ जो किसी भी कारोबार के डे टू डे एक्सपेंसेस ऑपरेशंस को मीट करने के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल क्या चीज़ है? कैपिटल, द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज द मनी or anything it is available to fund its day-to-day operations and to bankroll its expansion for the future। तो कैपिटल क्या है? वो फंड्स हैं, वो फैक्टर्स हैं, वो आइटम्स हैं जो अवेलेबल हैं डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए, और कारोबार के जो फ्यूचर है या कारोबार की जो एक्सपेंशन है उसको बढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। अब कैपिटल, ज़ाहिर है, उसे कौन इन्वेस्ट करता है? ओनर्स इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करवाता चलूँ, वैसे तो ये हमने आगे जाके अकाउंटिंग में पढ़ना है। कोई भी जो कंपनी होती है वो अपने नाम से रजिस्टर की जाती है, और उसके ऊपर कंपनी की जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो कंपनी के नाम से होती हैं। उस जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उनका कंपनी से डायरेक्टली इन रिस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटीज़ के हवाले से और ऑब्लिगेशंस के हवाले से कोई कंसर्न नहीं होता। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब कोई भी इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, उसके बाद वो इन्वेस्टर जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है, कारोबार जो है वो सेपरेट एंटिटी है। मीन्स कि अगर कोई कारोबार के ऊपर कोई जो है कोई सूट करने जाता है, तो वो कंपनी के नाम से करेगा, ना कि क्या ओनर्स के ऊपर करेगा। ओनर्स का उससे कोई ताल्लुकदारी नहीं होती, क्योंकि कंपनी जो ओनर्स है उनकी इन्वेस्टमेंट को लेती है, उनके कैपिटल को लेती है और कहीं पर आगे फ्यूचर में इन्वेस्ट कर देती है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग, और ओनर्स को क्या करती है, स्पेसिफिक डिविडेंड प्रोवाइड कर रही होती है। ओनर्स डिविडेंड जो है वो लेते हैं। इसके अलावा जो वोटिंग राइट्स वगैरह हैं, कंपनी के डिसीजंस हैं, उनमें वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वहाँ पे अपना वोट जो है वो काउंट करवा रहे होते हैं, वोट दे रहे होते हैं। इसके अलावा उनका कोई फंक्शन नहीं होता। कंपनी को मैनेजमेंट होती है पूरी, मैनेजर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, वो सारे क्या है, कंपनी को चला रहे होते हैं, और वो उस चीज़ का रिमोनरेशन ले रहे होते हैं, सैलरी ले रहे होते हैं कंपनी से। जबकि ओनर्स क्या है, वो फाइनल अप्रूवल दे रहे होते हैं जो भी डिसीजन हो रहे होते हैं कारोबार में। उसके अलावा वो नथिंग, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। वो क्या करते हैं, जब कंपनी को रुपया पैसा चाहिए तो वो टेंडर्स देती है कंपनी, अपने शेयर इशू करती है ताकि लोग आएँ कंपनी में इन्वेस्ट करें, रुपया पैसा कंपनी को दें, और आके वो क्या है, वोटिंग राइट्स ले लें, शेयर्स परचेज कर लें। और वो उसके अलावा ओनर्स क्या करते हैं, उन शेयर्स को आगे बाई बैक भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। जिससे पाकिस्तान की पीएसएक्स जो है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे डे टू डे ये क्या हो रहे होते हैं,
शेयर्स की सेलिंग एंड परचेजिंग हो रही होती है। वो कोई भी इंसान कर सकता है सेल एंड परचेज। आज आपने एक शेयर जो है 1,000 रुपये का खरीदा है, कल को उसकी प्राइस 1,200 रुपये हो गई है, 1,200 हो गई है, 10 रुपये पर हो गई है, आप उसे जब मर्जी सेल आउट करते हैं। दो किस्म के मार्केट मैंने आपको पढ़ाया था, प्राइमरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर वो सारे शेयर्स को सेल आउट किया जाता है जो पहले दफ़ा जो है कंपनी से इशू किए जा रहे हों। और सेकेंडरी मार्केट ऐसी मार्केट हो रही होती है जहाँ पे ऑलरेडी जो शेयर इशू हो चुके हों, जिनसे जिन्हें ऑलरेडी लोगों ने परचेज एंड सेल किया कर लिया हो, वो शेयर जहाँ पर बाय एंड सेल किए जाते हैं वो सेकेंडरी मार्केट कहलाती है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ये सेकेंडरी मार्केट है। इसमें जितने भी शेयर्स जो हैं वो परचेज हो रहे होते हैं, वो सेल हो रहे होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो शेयर्स होते हैं जो पहले से मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ना कि न्यू शेयर्स नहीं होते। न्यू शेयर मार्केट फर्स्ट टाइम जो है प्राइमरी मार्केट कहलाती है। कंपनी खुद इशू कर रही होती है, लोगों को बुला रही होती है कि आए आप लोग सब्सक्रिप्शन लें, शेयर परचेज करें और हमारे कंपनी के हिस्सेदार बन जाएं। आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, इट इज़ द मनी ए कंपनी नीड्स टू फंक्शन एंड टू एक्सपेंड। ये वो अमाउंट होती है, ठीक है, ये वो क्वांटिटी होती है जो कंपनी को ज़रूरत होती है अपने फंक्शन को चलाने के लिए और अपनी कारोबार को एक्सपेंड करने के लिए। अब दो जो है टर्म बहुत ज़्यादा यूज हो रही होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस और कॉस्ट। ये चार चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आप हर स्टूडेंट को, बीइंग ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टूडेंट के होते हुए, आप ये चीज़ें आनी चाहिए। हो सकता है ये सवाल आपके इंटरव्यूज में पूछ लिए जाएं, या हो सकता है कि ये पेपर्स में ही किसी ना किसी तरह टर्मिनोलॉजीज वो पूछ लें आपसे। ये पॉसिबल है ना, बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपसे मतलब टर्मिनोलॉजीज दे दे और आपसे कहे कि इनको ब्रीफ करें, इनको एक्सप्लेन करें। आपको पता होना चाहिए इन टर्म्स का। तो पहली टर्म्स जो है वो क्या है हमारे पास, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अभी हमने पढ़ा था कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल जो है वो अमाउंट होती है जो कोई भी ओनर्स जो हैं, कोई भी पर्सन जो है कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और कंपनी का कैपिटल वो अमाउंट होती है जो कंपनी उस अमाउंट को कारोबार के डे टू डे फंक्शन को चलाने के लिए इस्तेमाल कर रही होती है। तो कंपनी जो है उसे अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने रिसोर्स को एक्सपेंड करने के लिए इस्तेमाल कर रही होती है। अब एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस क्या चीज़ होती है। एक्सपेंस जो है वो सारे आपकी कॉस्ट होती है, वो सारी वो आइटम होती है, वो अमाउंट होती है जो आप क्या कर रहे होते हैं, एक साल से कम अरसे में उसे एक साल से कम अरसे में आप उसे क्या कर रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं। लेकिन एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होती है जो आप किसी भी कारोबार में उसे खर्च कर रहे होते हैं, और उसका फ़ायदा क्या है आप कब लेते हैं, एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए लेते हैं। जो एक्सपेंस है उसका फ़ायदा आप एक साल से कम अरसे के लिए ले रहे होते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। इक्विटी एंड कैपिटल जो है बोथ आर द सेम थिंग्स। कैपिटल और इक्विटी जो है वो सेम चीज़ें हैं। अगर आपका डेट मौजूद नहीं है, अगर कंपनी में आप डेट इस्तेमाल नहीं कर रहे, लोन इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो लोन लॉन्ग टर्म लोन्स वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो डेट एंड कैपिटल इक्वल हैं। लेकिन अगर आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लोन्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैपिटल में दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, आपकी ऑनर इक्विटी प्लस आपके लॉन्ग टर्म लोन्स, वो दोनों शामिल होकर आपको कैपिटल बनता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें जो हैं सेम भी हैं बट डिफरेंस भी हैं, लेकिन एक स्टैंड अप पॉइंट तो वेरी डिफरेंट है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बात हो रही थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, हमारे कोई भी फंड जो हम यूज़ कर रहे होते हैं कंपनी के उन अखराजात पर जिनका फ़ायदा कंपनी क्या करती है, एक साल से ज़्यादा अरसे तक हासिल करती है। मीन्स कि वो सारे अखराजात जो कंपनी अपने एसेट्स पे करती है, एसेट्स को परचेज करने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए जो भी अखराजात होते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। एक्सपेंस वो अखराजात जिनका फ़ायदा एक साल से कम अरसे के लिए हो। मीन्स के एक्सपेंस हम समझ कह सकते हैं कंपनी के रूटीन डे टू डे ऑपरेशंस को एक साल के अंदर अंदर जो होते हैं उनके अखराजात को करने के लिए कंपनी जो अखराजात करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। लेकिन एक्सपेंडिचर वो अखराजात जिनका फ़ायदा कंपनी को एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर। अब मैंने एसेट्स आपको पढ़ाया था। एसेट्स वो आइटम्स होते हैं जिनका फ़ायदा कंपनी एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए लेती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसेट्स कह रहे होते हैं, फिक्स एसेट्स कह रहे होते हैं। जब एसेट्स का नाम आता है एक्सपेंडिचर में, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट्स का नाम आ रहा होता है। करंट एक्सपेंडिचर करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका फ़ायदा हम एक साल के लिए कर लेते हैं। उनमें जो एक्सपेंस होगा करंट एसेट्स में वो कौन सा कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा।
फिक्स एसेट्स में या लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो एक्सपेंस होंगे वो हमारे एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। तो जिन्हें एक्सपेंडिचर के बाद हम क्या कह रहे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरी टर्म जो है वो होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिस तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हमारा होता है। अब किसी भी कारोबार में जो है शॉर्ट टर्म जो बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं उनमें जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहे होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे अखराजात जो कंपनी को एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए फ़ायदा दें। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो ऐसे अखराजात जो कंपनी को एक साल से कम अरसे तक का फ़ायदा दें, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस या जस्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। नाउ क्लियर, इज क्लियर, ये सारी क्लियर है आपको टर्मिनोलॉजी में किसी किस्म का कोई इशू है? इसके बाद है कॉस्ट एंड एक्सपेंस। पिछ पहले भी ये एक दफा जिक्र हुआ था इस चीज़ का, कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या फ़र्क है। जितने भी इंटरव्यूज होते हैं ना, खासतौर पर एफपीएससी के, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टूडेंट हो या अकाउंटिंग का वहाँ पर स्टूडेंट जाए, तो उससे दो सवाल बहुत मोस्टली रिपीटेडली इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, पूछे जा रहे होते हैं कि कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या फ़र्क है। और 90% स्टूडेंट्स हों, 90% आप बड़े बड़े जो है आपके टॉपर्स हों उनसे पूछ लें तो उन्हें पता ही नहीं होता कि कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है। इसमें थोड़ा सा एक्सपेंस है। किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए जो असल अमाउंट दी जाती है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, कॉस्ट कह रहे होते हैं। कोई भी चीज़, वो एसेट्स भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। कोई भी चीज़ परचेज करते वक्त उसकी जो एक्सपेंस है उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। किसी भी चीज़ को परचेज करते वक्त उसकी जो एक्चुअली अदायगी की जाती है, जो प्राइस पे की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। और एक्सपेंस क्या है, कॉस्ट का वो हिस्सा जो एक्सपायर हो गया या जिसे हमने इस्तेमाल कर लिया उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब एक हमने एक एसेट्स परचेज किया था। अब एक एसेट्स हमने परचेज किया तो वो एसेट्स हमने 1 लाख रुपए का परचेज कर लिया, ठीक हो गया। जब 1 लाख का हमने एसेट्स परचेज किया तो एक साथ हमने एसेट्स को मशीनरी ली, फर्ज करें हमने 1 लाख रुपए की। अब उस मशीनरी को हमने 1 महीने इस्तेमाल कर लिया। 1 महीने में उसकी जाहिर है वो कुछ इस्तेमाल हुई तो उसके ऊपर क्या आई, डेप्रिसिएशन आई। अब डेप्रिसिएशन फर्ज करें 2% आ गई, तो 2,000 रुपये क्या हुआ इसका, हम इस्तेमाल कर चुके हैं। ये 2,000 क्या है, हमारा एक्सपेंस है। 2,000 क्या था, हमारा एक्सपेंस है। अब पहले जो 100 के 1 लाख रुपए जो हमारी कॉस्ट थी, अब कॉस्ट हमारी कितनी बच गई, 98 हमारी कॉस्ट हो गई। 2,000 रुपये हमारे उसमें क्या हो गए, एक्सपेंस हो गए। ये एक्सपेंस क्यों हो गए, हमने पढ़ा था कि एक्सपेंस क्या होते हैं, कॉस्ट का वो हिस्सा जो एक्सपायर हो जाए, जिसे हम कंज्यूम कर चुके हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा कॉस्ट कहलाता है। ये तो क्या है फ़र्क है कॉस्ट और एक्सपेंस में, आपको अंडरस्टैंड हो गई है। अब दो टर्मिनोलॉजीज और भी हैं जो आपकी कैपिटल बजटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। वो कौन से होंगे, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, बिजनेस के स्टूडेंट हैं, तो आप इन चीज़ों से क्या होंगे, पहले से इन चीज़ों को जानते होंगे, पहले से इन चीज़ों से आपका ताल्लुक पड़ा होगा। लेकिन जो नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो इतना ज़रूर जानते होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हम क्या कर रहे हैं, अपने रुपए की वैल्यू डीवैल्यू कर रहे हैं, डीवैल्यूएट कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो करेंसी है, हमारा जो रुपया पैसा है, उसकी कदर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ये कमी का कंसेप्ट क्या है एक्चुअली, ये कमी का कंसेप्ट कोई वैल्यू है। हमारी जो करेंसी है, रुपया पैसा है, उसकी कोई वैल्यू होती है। आज कल जो 1,000 रुपये की वैल्यू थी वो आज 10,000 रुपये की वैल्यू के बराबर है। कल किसी के पास लाख रुपए नहीं होते थे, आज उसके पास करोड़ों रुपए मौजूद हैं। और फिर भी वो उसी स्टेज पर है जो आज से 10 साल पहले स्टेज पर था। 10 साल पहले आपको पॉकेट मनी 10 रुपये मिलते थे, आज आपको पॉकेट मनी 1,000 रुपये मिल रहा है। तो क्या कितना डिफरेंस आ गया, मीन्स के उस वक्त जो 100 रुपये में आप चीज़ परचेज करते थे, आज वो 1,000 रुपये में चीज़ परचेज कर रहे हैं। ये क्या है, ये वैल्यू है मनी की। यहीं से कंसेप्ट मिला है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, हम क्या कर रहे होते हैं, कहीं पे भी जब किसी कारोबार में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद या इंश्योरेंस कंपनी में जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम एक ख़ास एन्युटी पे कर रहे होते हैं, ख़ास इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हैं, और हम पहुंच जाते हैं एक फ्यूचर पे। मिसाल के तौर पर आज हमने एक साल की हमारी इंस्टॉलमेंट थी, हर साल हमने एक हज़ार रुपये देना था। 1,000 रुपये हमने क्या करना था, किसी दोस्त को देना था। उस दोस्त ने कहा था कि आप मुझे एक 1,000 रुपये हर महीने जमा कराते जाएं।
और साल के बाद जो है 12,000 का मुझसे आप ले लेना। क्या कहेगा वो हमसे, साल के बाद हम मुझसे 12,000 रुपये ले लेना। हम कभी भी इस चीज़ पर एग्री नहीं होंगे। अगर आप एग्री होंगे तो आप अच्छे कारोबार कारोबार इंसानी नहीं है।